हेलो दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं लेके आया हूँ आईएफबी के रिमोट के डिटेल फंक्शंस। मैंने इनिशियली एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स थे, बट समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत डिटेल में नहीं बनाया था। तो सभी की रिक्वेस्ट में उसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ हिडन फीचर्स वगैरह भी हैं जो मैंने भी आफ्टर 1 मंथ ऑफ यूसेज मैंने आइडेंटिफाई करें, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एसी का रिमोट बिना स्टार्ट किए कि मतलब सबसे पहला फंक्शन क्या होता है। सबसे पहला फंक्शन ये होता है जब आप इस एसी को परचेज करोगे, इसका जो रिमोट मिलेगा इसमें सबसे पहले आपको, अगर मैं इसे स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे टाइमिंग आती है, अगर आपको दिख रही होगी ये टाइम आता है यहाँ पे जो एक हमारा क्लॉक टाइम होता है। तो इसको सेटअप करने के लिए एसी के रिमोट को ऑफ रखना है पहले, और इसके अगर आपको रीसेट करो सेल निकाल के कुछ सेकंड्स का होल्ड करके वापस से सेल लगाना है। तो जब आप इसको स्टार्ट करोगे ना तब ये ब्लिंक करेगा, ऊपर का जो ये वाला एरिया होता है ब्लिंक करता है। यहाँ पे आप टेम्परेचर प्लस माइनस में आके अपना जो टाइम है वो सेलेक्ट कर सकते हो, और इसमें 24 आवर्स के अकॉर्डिंग दिखाता है। ठीक है। बाकी कुछ हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा। बाकी अब स्टार्ट करते हैं इसके सारे फंक्शन से। तो ये आपका जैसे नॉर्मल एसी ऑन हो गया। ठीक है। फिर ऑन होने के बाद में मैं उन फंक्शंस को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँ जिसमें कोई भी ऐसे हिडन फीचर नहीं जो सभी को मोस्टली पता है, मैं वन लाइनर बता दूंगा। ठीक है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट ये ऑन किया तो इसमें हमारे ये सारे होते हैं, टेम्परेचर अप डाउन के होते हैं, ये फ़ैन की स्पीड बढ़ाने का होता है, मोड होता है, टाइमर होता है, सुपर होता है, उसके बाद हाइब्रिड मॉडल होता है, फ्लेक्सी होता है, स्विंग होता है, स्विंग, एंड देन वी हैव स्लीप और एम्बियंस के लिए। अब मैं इनको डिटेल में बताता हूँ कि जिनमें कुछ हिडन फीचर्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि आपका सबसे पहले जो जो रिमोट्स होते हैं इसमें आपके मोड्स आप सभी को पता होंगे। ठीक है। सबसे पहला कूल मोड होता है, फिर आपका ड्राई मोड होता है, फिर फैन मोड होता है, फिर आपका हीट मोड होता है। ठीक है। टेम्परेचर अप डाउन्स के लिए हो गया, फैन की स्पीड बढ़ाने के लिए हो गया, टाइमर सेट करने के लिए हो गया। ठीक है। अब हम आते हैं इसमें जो हिडन फीचर्स है। सबसे पहला जो हिडन फीचर आपको मिलेगा ये सुपर वाले में मिलेगा। ठीक है। तो सुपर वाले में क्या होता है, जब आप इसको वन टाइम प्रेस करते हो, एक सेकंड, ये आपको सुपर मोड ऑटो में नहीं काम करेगा, आपको कूल मोड में आना पड़ेगा। अब इसमें सुपर मोड में जब आप एक प्रेस करते हो तो आपका कंप्रेसर हाई स्पीड पे करता है, जैसे कि आपको पता है इंस्टेंट कूलिंग के लिए यूज़ होता है ये 16 नंबर पे। ठीक है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। उसके बाद इसको आप जब सेकेंड प्रेस करते हो तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर 24 आ गया, और यहाँ पे एक नया सिंबल आ गया। और इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब होता है कि आपका इको मोड में आ गया। अगर मैं आपको दोबारा से इसको दबा के दिखाऊं तो आप ये दिखेंगे ये आपका वापस से 16 आ गया, एस लिख के आ गया। एस का मतलब सुपर मोड एक्टिव है, अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और मैं वापस से दबाता हूँ तो ये बटन आ जाएगा इसमें सिंबल बन के, जिसका कि मतलब है इको मोड आपका एक्टिवेट हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद में आपका, हम इसमें कोई भी हिडन फीचर नहीं, फिर आपका हाइब्रिड में आते हैं। तो हाइब्रिड में अभी मेरे में एसी में तो कुछ इशू आया हुआ है, तो हाइब्रिड मोड काम नहीं कर रहा है। मैंने उसको ऑलरेडी कंसर्न रेज किया हुआ है एफवी को। बट हाइब्रिड मोड जनरली फंक्शन कैसे काम करता है, जब आप इसको नॉर्मल दबाते हो, ठीक है, तो आपका यहाँ पे हाइब्रिड आ जाता है और आपका एसी कमांड ले लेता है। उस केस में क्या होता है, इनिशियली जो आपका जो कंप्रेसर होता है हाई रेंज में काम करता है, मींस की फुल कैपेसिटी से। जब आपका रूम में टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है तो आपका, जैसे कि आपका नॉर्मल इन्वर्टर एसी के फंक्शंस होते हैं, बेसिकली वो वही होता है। फिर आपका जब टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है उसके बाद में आपका कंप्रेसर आइडल मोड में चला जाता है। उसके बाद जैसे आप रूम ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, टेम्परेचर अप डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग वो रन करता है, फिर उसको मेंटेन करता है, फिर आइडल चला जाता है। ठीक है। तो आपका हाइब्रिड मोड में ये हो जाता है। और हाइब्रिड मोड जो हिडन फीचर होता है, इसको आप 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे तो आपका एक फीचर इनेबल होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ साइड में। इसको बोलते, जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये जो एंटी मैलड्यू का फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि आपको एक्टिवेट करने के लिए 3 सेकंड का, जैसे मैंने बटन दबाया, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। 3 सेकंड का दबा रहा हूँ तो ये अनएंगेज्ड हो गया, और मैं जैसे ही हाइब्रिड को 3 सेकंड्स के लिए पुश कर रहा हूँ तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये आ गया, ये इसका एंटी मिल्ड्यू है। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए आपको 3 सेकंड, जैसे मैंने बताया, आपका हो गया। ठीक है। उसके बाद जनरली ये होता क्या है कि आपके एसी की जो इंडोर कूलिंग यूनिट होती है इसको ड्राई करने के लिए होता है। ठीक है। जैसे क्या होता है, इंडोर ब्लावर वर्क्स फॉर सम टाइम एंड इंडोर यूनिट डिस्प्ले विल शो आफ्टर एसी स्विच ऑफ टू ड्राई द यूनिट विल
स्विंग ऑफ देयर आफ्टर। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये आपका क्लीनिंग काइंड ऑफ क्लीनिंग फंक्शन के लिए होता है इंडोर यूनिट में। फिर आपका नॉर्मल सा फंक्शन आता है, इसको मैं अगर अनएंगेज कर दूं, उसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो आता है फ्लेक्सी मोड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, C1 C2 C3 C4 C5 तक होता है। ये आपकी एसी की कैपेसिटी कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ होता है, वो आपके एसी के मॉडल के अकॉर्डिंग काम करेगा। उसके बाद हम होता है हमारा स्विंग स्विंग का बटन। इसमें एक जो हिडन फीचर क्या होता है, आप इसको 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करेंगे, ठीक है, तो इसमें CL लिख के आ जाएगा। CL का मतलब क्या हो गया कि आपका क्लीन फंक्शन। इसमें क्या होगा, जैसे आपको पता होगा ऑटो क्लीनिंग होता है, इसमें क्या होता है, एसी इवोपरेटर ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट 5 स्टेप्स ऑफ कंडीशनिंग, फ्रॉस्टिंग, डिफ्रॉस्टिंग, ड्राइंग एंड स्टरलाइजेशन टू कीप द इवोपरेटर क्लीन फॉर फ्रेश एयर सप्लाई। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आपने जब आपने कोई भी ऐसी अपना परचेज किया होगा IFB का, उसमें बताते हैं सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी होती है कि जो क्लीनिंग करता रहता है, कंडीशनिंग वगैरह, फ्रॉस्टिंग, डीफ्रॉस्टिंग। तो इससे क्या होता है, आपका जो एयर क्वालिटी होती है ना, फ्रेशनेस, वो आपकी इंप्रूव होती है। ठीक है, बाकी कुछ और डिटेल में जानना होगा तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, देन उसके बाद में हमारा एक फंक्शन होता है, ऑल्दो ये हमारे लिए कोई यूज़ का तो नहीं होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये ये यहाँ पे तो हम इस बटन को दबा रहे हैं तो यहाँ पे CF लिख के आ रहा है, राइट। पर इन टर्म्स ऑफ AC फंक्शनैलिटी इसका यूज़ अभी फिलहाल के लिए मेरे पास तो नहीं, और ना है, मैंने इसको चेक भी किया, गूगल वगैरह भी किया, तो इसमें ऐसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये जस्ट ये कि कभी आपका अगर डिस्प्ले में आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको अपने फिल्टर चेंज कराना है। CF स्टैंड फॉर क्लीनिंग फिल्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, स्लीप मोड होता है। स्लीप मोड जैसे है कि आपको पता है कि अगर आप इसको ऑन करते हो कंफर्टेबल स्लीप के लिए होता है, बट अगर आप इसको कुछ सेकंड्स के लिए प्रेस करते हो, मैं आपको प्रेस करके दिखाता हूँ। हाँ, तो स्लीप मोड का मैं आपको बता रहा था कि जब आप इसको प्रेस करके रखते हो तो आप देखोगे, मैं आपको 3 सेकंड का प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये एक सिंबल यहाँ पे बन के आ रहा है। इस सिंबल का मतलब क्या होता है कि आपका जो AC का डिस्प्ले जो आ रहा होता है ना, वो बंद हो जाता है। जैसे कि आप कभी कभार अनकंफर्टेबल होते हैं उसकी लाइटिंग वगैरह से, तो आप इसको इससे आप बंद कर सकते हो उसके डिस्प्ले को। ठीक है, इसको वापस से 3 सेकेंड के लिए आप प्रेस करेंगे तो आपका डिस्प्ले वापस से ऑन हो जाएगा। फिर आपका ये एम्बियंट होता है। एम्बियंट में जैसे कि आपको टेम्परेचर बताने के लिए होता है। अगर आप इसका हिडन फीचर क्या होता है, अगर आप इसको 3 सेकेंड्स के लिए प्रेस करेंगे तो ये आपका एक सिंबल आ जाता है जिसका कि मतलब होता है आई फील, इसको बोलते हैं। और आई फील के केस में क्या होता है कि आपका जो AC में के रिमोट में सेंसर्स लगे हुए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट करता रहता है और कर देता है। जैसे मैं आपको बता रहा था, इस फीचर से आपका क्या होता है, इसमें जो मेंशन है, टू एक्टिवेट द आई फील मोड प्रेस द एम्बियंट, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। व्हेन दिस फीचर इज एक्टिवेटेड, AC starts taking room temperature values from remote which have inbuilt temperatures। ठीक है, फाइनली हमारा ये लास्ट जो हिडन फीचर है, जो इस स्विंग बटन को आप 3 सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो आप इस पे देखें, इस पर CF आ गया इस पे। ठीक है, CF आ गया, कुछ सेकंड के लिए डिस्प्ले होता है, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो तरीके से आप इसको रीड कर सकते हो। AC टू AC मॉडल्स पे डिपेंड करता है FB की। जैसे कि अगर मैं अपने मॉडल के केस में बात करूं तो इसमें क्या होता है, CF स्टैंड फॉर कूल फैन। तो क्या होता है कि जैसे जब आप कभी AC को इंस्टेंटली क्लोज कर देते हो तो कंप्रेशर इमीडिएटली शट हो जाता है। ठीक है, तो जो आपका फ़ैन होता है वो थोड़ी देर के लिए उस टेम्परेचर को मेंटेन रखता है कि आपको अचानक से अनकंफर्टेबल ना हो और सडन टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस ना हो। तो कुछ सेकंड्स के लिए रन करता है जब आप इस मोड को ऑन करते हो। और जो कुछ मॉडल्स होते हैं जहाँ पे इस CF का जो अलर्ट आता है आपके डिस्प्ले पे, AC यूनिट की या आपके रिमोट पे भी आ सकता है ऑटोमेटिकली जब डिस्प्ले आएगा, तो उसका मतलब होता है कि आपका जो फिल्टर है वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है। ठीक है, तो जब आपका फिल्टर रिप्लेस कर देते हो, अगर आपके वो वाले मॉडल्स हैं, तो जब आप फिल्टर रिप्लेस कर देते हो तो आपको उस केस में जो ये रिमाइंडर आया था उसको रीसेट करवाना पड़ेगा, जो भी आपके इंजीनियर आए। तो ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान रखना। आई होप आपके सारे डाउट्स जो मुझे लग रहा था मैंने क्लियर कर दी, बट स्टिल अगर मुझे
मुझसे आपको कोई भी क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पे आपको स्टिल लग रहा है कि कोई डाउट है, तो आप कमेंट्स मेंशन करिए, ठीक है। मैं कमेंट्स पे रिस्पॉन्सिव रहता हूँ। तो आई होप मैं आपको जितना जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई करूँगा। बाकी कुछ भी हो तो आप मुझसे इन द फॉर्म ऑफ कमेंट कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू ऑल। टेक केयर।